अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HBL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। जनाब, PSL के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं और जो दूसरा लेग स्टार्ट हुआ है उसके साथ ही हमने देखा है कि एक्साइटमेंट भी बढ़ गई और साथ ही ये कि जैसे जैसे अपने क्लाइमेक्स की तरफ टूर्नामेंट बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ हाई स्कोरिंग गेम्स भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ी कमाल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी हमें देखने को मिल रही हैं और साथ ही कुछ अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस भी हमने विटनेस की हैं बैक टू बैक मैचेस में। इससे पहले बात हो रही थी जना, एक दिन कबल ही जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने इतना शानदार चेस किया अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी और गुज़िश्ता रोज़ भी पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल रही मुल्तान सुल्तान के, तो पेशावर ज़ल्मी के लिए किस्मत कुछ ज़्यादा उन पर मेहरबान नहीं दिखाई दे रही। इतना अच्छा स्टार्ट होने के बावजूद, इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे सेट करने के बावजूद दो दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मैच बचाने में नाकाम रहे। इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उन्हें आउट क्लास किया और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान की टीम ने उन्हें आउट क्लास किया। तो मैच का जो थोड़ा सा स्कोर कार्ड है वो आपके साथ शेयर करने। पेशावर ज़ल्मी ने कल टॉस जीता, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए 242 रन जो हैं उन्होंने बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे मुकर्ररा 20 ओवर्स में। बाबर आजम ने बड़ा शानदार आगाज़ फराम किया, 39 गेंदों पर 73 रन की शानदार इनिंग खेली और उनका भरपूर साथ दिया नौजवान बैट्समैन साइम अयूब ने 33 गेंदों पर 58 रन उन्होंने स्कोर किए। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर टॉप स्कोरर रहे वो टॉम खोलर कैडमोर रहे, 18 गेंदों पर 38 रन की शानदार उन्होंने इनिंग खेली। और इसके अलावा जो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग है जिसके हवाले से बात हो रही है, गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर हमारी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। अच्छे बॉलर्स होने के बावजूद भी रन्स को कंटेन करना बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब्बास आफरीदी 4 ओवर में 39 रन उन्होंने दिए, 4 खिलाड़ी आउट किए। उसामा मीर ने 2 ओवर में 27 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया और अनवर अली ने 4 ओवर में 66 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। मुल्तान सुल्तान की जानिब से बैटिंग का आगाज़ बड़ा शानदार रहा और शानदार स्टार्ट इन अ सेंस कि जो मैच है उसमें जो उनके जो डाउन ऑर्डर मिडिल ऑर्डर के अंदर जो बैट्समैन है उन्होंने स्टार्ट से ही चार्ज लिया। रॉयली रूज़ो की जो इनिंग्स है वो बहुत शानदार रही। 51 गेंदों के ऊपर उन्होंने 121 रन स्कोर किए। कैरन पोलार्ड ने 25 गेंदों पे 52 रन स्कोर किए और अनवर अली ने 8 गेंदों के ऊपर 24 रन की एक शानदार इनिंग खेली। इसके अलावा अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 4 ओवर में 62 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पेशावर की जानिब से साइम अयूब ने भी 2 ओवर में 22 रन दिए, खिलाड़ी को आउट किया और वहाब रियाज ने 4 ओवर में 32 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। तो ऑल एंड ऑल ये जो परफॉर्मेंस रही ये नाम रही मुल्तान सुल्तान के और आगाज़ में 2 विकेटें जल्दी गिर जाने के बावजूद भी बेहतरीन उन्होंने कमबैक किया और इससे शानदार कमबैक जो है वो नहीं उनसे डिमांड की जा सकती। ईशान मसूद जो थे वो इससे पहले हमें नज़र आए थोड़ा सा कि एग्रेसिव मोड में थे, अच्छी बैटिंग उन्होंने की, लेकिन कल के मैच में उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 5 ही रन्स बनाए, 1 बाउंड्री उन्होंने स्कोर की। मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन हैं उनके 6 गेंदों पर 7 रन बनाने में कामयाब हुए और 1 छक्का वो लगा सके। इसके अलावा रॉयली रूज़ो ने, जब मैंने कहा आपसे कि जो स्टार्ट में ही उनको मौका मिल गया क्योंकि कम स्कोर के ऊपर 2 विकेटें गिर गई, रॉयली रूज़ो ने 51 गेंदों पर 121 रन बनाए जिसमें 12 चौके लगाए और 8 छक्के लगाए। 237 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। कैरन पोलार्ड ने 25 गेंदों के ऊपर 52 रन बनाए, 3 चौके लगाए और 5 छक्के लगाए। तो इस तरह ये जो इनकी जो टोटल रन चेस था उसमें इन 2 बल्लेबाजों का बड़ा अहम किरदार रहा और उन्होंने ये बहुत बड़ा टोटल सेकेंड हाईएस्ट को चेस किया। तो ये जनाब बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। ना सिर्फ 4 विकेटों से ये मैच जीता बल्कि 5 गेंदों पहले ही उन्होंने ये बड़ा टोटल जो है उसको अचीव कर लिया। तो जनाब इस मैच के हवाले से बात की जाएगी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे विशाल अंसारी साहब, लेकिन एक ब्रेक के लिए कह दिया गया है तो पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहमान भी हमारे साथ होंगे और उनसे इस मैच के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम की इब्तिदा में बात हुई कल खेले गए मैच के हवाले से, और पेशावर ज़ल्मी और ये जो मुल्तान सुल्तान का मैच रहा, बहुत ज़्यादा दिलचस्प मैच रहा। हाई स्कोरिंग गेम, 486 रन जो हैं इसमें टोटल स्कोर हुए। तो ऑल एंड ऑल शायकीन भरपूर तरीके से महसूस हुए, और साथ ही जिस पेस पे मैच था, बहुत कम ऐसे मौके आए। अभी कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी कि रायली रोज़ो जो उनके बैट्समैन हैं, जिन्होंने इतनी शानदार इनिंग खेली है, सिर्फ 6 गेंदें उन्होंने डॉट खेली, और उसके अलावा तमाम बॉल्स के ऊपर उन्होंने स्कोरिंग शॉट्स जो हैं वो लगाए। तो ये इस हवाले से बड़ी यादगार परफॉर्मेंस रही है। और इससे पहले भी हम एक मैच देख चुके हैं जिसमें जेसन रॉय ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के बड़ी शानदार इनिंग उन्होंने खेली थी, और वो भी इतना बड़ा टोटल उन्होंने 10 गेंद पहले चेस किया, और ये जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ है ये भी 5 गेंदों पहले उन्होंने ये स्कोर चेस कर दिया। बहरहाल इस मैच के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। हमारे एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं कि जो मुल्तान सुल्तान की ये जीत है ये कितनी अहम है, और आने वाले वक्त में क्या इसका क्लाइमेक्स देख रहे हैं, ख़ास तौर पे लाहौर कलंदर जैसी जो मजबूत टीम है उसके लिए कितना मुश्किल साबित हो सकता है, ख़ास तौर पे ये दो टीम्स जिसमें एक मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड है। तो उनकी फॉर्म के हवाले से इससे पहले बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, ख़ास तौर पे मुल्तान सुल्तान की, लेकिन ये उनके जो टॉप बैट्समैन हैं, टॉप बैटर्स, इसमें कैरन पोलार्ड हैं और रायली रोज़ो हैं जिसके ऊपर बहुत बात हो रही थी, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, सबसे पहले हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ा अच्छा तबसरा कर रहे हैं, लोग बहुत सारे सवालात उनके लिए भेज रहे हैं। आज भी शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब मुनीरुल हक साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। मुनीर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दीगर भी हमारे मेहमान हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो है हमें ज्वाइन करेंगे आपसे कुछ देर बाद, लेकिन मैं पहले मुनीर भाई की तरफ आऊँगा और उनसे ये जानना चाहूँगा कि जो गुज़िश्ता मैच रोज़ खेला गया, कैसा उसको देखा गया? काफ़ी ज़्यादा महसूस हुए, यकीनन हाई स्कोरिंग गेम की तवक्को थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। फरमाइए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपके देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखें, लगातार दूसरी मरतबा पेशावर ने 240 प्लस का स्कोर किया और लगातार दूसरा मैच भी वो हार गए। ऐसा शाज़ो नाज़िर होता है। पीएसएल मैच तक किसी भी टीम ने 2 मरतबा लगातार 2 मैचों में 240 या प्लस रन नहीं बनाए। तो जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, लेकिन बहरहाल किसी एक खिलाड़ी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी तो है। ऐसा लग रहा था जैसे पेशावर के सामने कोयटा की टीम है, चेहरे बदल गए हैं, और जेसन रॉय की जगह रायलू रूसो आ गए हैं, और की जगह जो है वो कैरन पोलार्ड आ गए हैं। अब आपने बात की कि चौकों छक्कों की बरसात, तो वाकई से बरसात कहेंगे। कल 32 छक्के लगे, और 32 छक्के किसी एक मैच में लगने का मतलब है कि एंटरटेनमेंट कितनी होगी आप उनको ठीक है। और कल एग्रीगेट का रिकॉर्ड भी टूट गया। कल एग्रीगेट जो है वो तकरीबन आपका क्या 487 रन बने, जो पीएसएल की हिस्ट्री का एक और नया रिकॉर्ड है। और नेशनल अगर T20 की बात करें तो शायद वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट हैं जो बात करते हैं। कल मुझे ये लग रहा था कि मुल्तान को जिस वक्त 2 उनके खिलाड़ी आउट हो गए थे, कप्तान रिजवान भी उसमें शामिल थे, 28 रन पर 2 विकेटें गिरी थी, लग रहा था कि शायद प्रेशर मारेंगे। लेकिन क्या शानदार पार्टनरशिप हमने देखी रायली रोसो और कैरन पोलार्ड की। उन्होंने 22 गेंदों पर 50 रन बना दिए, इन्होंने 17 गेंदों पर 50 रन बना दिए। रायली रोसो ने तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें 17 गेंदों पर 50 बनाने का एजाज़ हासिल हुआ पीएसएल में। उसके बाद भी उनकी मारधाड़ का सिलसिला जारी रहा। अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने बेहतर कर दिया। पहले उनका रिकॉर्ड था पीएसएल में सबसे तेज रफ्तार सेंचुरी बनाने का 43 बॉल्स पर। कल उन्होंने 41 गेंदों पर ही सेंचुरी बना दी। अब आप उनका अगर स्कोर देखेंगे तो 121 और 51 बॉल्स, यानी 51 गेंदों पर 121 रन, 12 चौके, 8 छक्के और 237 का स्ट्राइक रेट, फिनोमिनल। उसके बावजूद देखिए 2-3 मौके ऐसे थे जहां पर पेशावर ज़ल्मी की टीम कमबैक कर सकती थी। एक तो मैंने ये बताया कि जो 2 खिलाड़ी आउट हुए, जब कप्तान आउट हो जाता है तो प्रेशर डाल सकते, वहां प्रेशर नहीं डाल सके। उसके बाद जब टिम डेविड आउट हुए तो उस वक्त भी 150 रन पूरे नहीं हुए थे इनके, वहां भी एक मौका था, लेकिन वहाँ पर फिर मुख्तसर इनिंग हमने खुशदिल शाह की भी देख ली, 18 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद एक मौका वो भी आया जब 9 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे, जब रायली रूसो आउट हुए थे। अब रायली रूसो आउट हुए तो उसामा मीर और अनवर अली बैटिंग तो कर लेते हैं, अनवर अली भी कर लेते हैं, लेकिन ये प्रेशर में ला सकते थे। उस वक्त प्रेशर में नहीं लाया। उसामा मीर ने पहली गेंद पे छक्का लगा दिया, बाद में अनवर अली ने छक्का लगा दिया, फिर आखिर में एक रिवर्स शॉट खेल के चौका लगाने में कामयाब रहे।
तो ऑल इन ऑल बहुत ही शानदार फतह, बिकॉज के मुल्तान सुल्तान की टीम भी लगातार मैचेस हार रही थी, उनको भी मैच जीतना था। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि प्लेऑफ्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को ये सोचना होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि परफेक्ट बैटिंग विकेट थी, बैटिंग पैराडाइज, लेकिन जो बॉलर्स की अपनी स्किल होती है, लाइन और लेंथ होती है, यॉर्कर्स होती है, प्लेयर्स को देख के उसके जो कमज़ोर एरियाज पर गेंद करना होते हैं, उसमें मेरा ख्याल है कहीं थोड़ा सा लैग ज़रूर किया है। मैंने लगातार 2 मरतबा 240 प्लस चेज होना, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। उसको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, इसलिए कि अभी तक पेशावर ने टेक्निकली क्वालिफाई नहीं किया है। लेकिन कल उम्मीद यही है कि पेशावर की टीम मैच अगर हार भी गई तो कोयटा एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना उसका बहुत मुश्किल है, तो पेशावर की टीम भी पहुंच जाएगी समहाउ। जी, विशाल अंसारी साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारी। अच्छा चलें, उनको भी लाइन पर लेते हैं, अभी राब्ता नहीं हो सका है तो उनको भी शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। ज़रा मुनीर भाई से और ज़रा बात कर ली जाए। ये बॉलिंग का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, और ख़ास तौर पे हम बात कर रहे थे बैटिंग के हवाले से, तो बैटिंग में तो उनके जो बैटर्स हैं उन्होंने फॉर्म हासिल कर लिया। साइम अयूब की भी तारीफ़ करना होगी, क्या शानदार उन्होंने इनिंग खेली। बाबर आजम ने खुद कमाल किया, इससे पहले 100 रन, और उसके बाद कल ये पता चल रहा था कि तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी शानदार इनिंग उन्होंने खेली है। तो ये तो कमाल है। लेकिन अब बॉलर्स के ऊपर हम काफ़ी देर से तनकीद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वहाब रियाज और दीगर बॉलर हैं, कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि वो बॉलर के जो अपने स्किल्स हैं वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। किस किस लेंथ पर गेंद करनी है, कहाँ करनी है, कुछ नहीं पता। वहाब रियाज आज तारीख तक जब से उनका करियर स्टार्ट हुआ, उनको यही नहीं पता कि आज मैंने गेंद फेंकनी किधर है, किस विकेट पर, किस सिचुएशन में बॉल क्या करनी है। वो शायद कोई एक स्पेल ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसके बाद से बस वो हाइप एक बनाई हुई है। क्या वाकईतन ऐसा है कि इन बॉलर्स के ऊपर ज़रा पेशावर ज़ल्मी को सोचना होगा? जितना वहाब का एक्सपीरियंस है, वाहिद बॉलर हैं पीएसएल में, 100 विकेट से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हैं, कितनी दफ़ा कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद शायद वहाब की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो इतने सीनियर प्लेयर की होनी चाहिए, या पेशावर ज़ल्मी की टीम जो उनसे एक्सपेक्ट करती है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज़ फिर वही कहना पड़ेगी कि बॉलर अगर गेंदे कर रहे हैं तो विकेट से तो उनको बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही है। अब हम साइम अयूब को देख रहे हैं, या फ़खर को देख रहे हैं, या उनको देख रहे हैं, डिफरेंट विकेट मिलती है, जहाँ पर डिफरेंट सूरत हाल होगी, इतनी परफेक्ट बैटिंग विकेट नहीं होगी, वहाँ अगर कंसिस्टेंट रहेंगे हमारे यंगस्टर तो हम उनको सही का मानेंगे। लेकिन बहरहाल खेले बहुत अच्छा, आपने सही कहा कि पहले सेंचुरी की, फिर दूसरे मैच में 73 रन बना दिए बाबर ने, और वाकई उनकी तबीयत सही नहीं थी, फील्डिंग में बिल्कुल वो मौजूद हमें नज़र नहीं आए, और टीकेसी जो है वो हमें कप्तानी करते हुए नज़र आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम बातों के बावजूद, पिंडी की विकेट में कुछ है या नहीं है, जैम पैक्ड स्टेडियम होता है बिकॉज ऑफ दी, ये जो कल भी आप देखें ना, 32 छक्के और 41 चौके लगे, और इतने ज़्यादा रन्स अगर सिर्फ चौकों छक्कों की मदद से बनेंगे तो फिर तो एंटरटेनिंग होगा। और आज हालांकि मुल्तान और कोयटा का मैच है, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि ये मैच में भी पब्लिक आएगी, इसलिए कि मुल्तान की टीम कोशिश करेगी कि वो ये मैच जीत कर मजीद अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करे। तो लेट्स सी आज क्या होता है, देखते हैं। इस मैच के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। विशाल अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विशाल अंसारी साहब को भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया विशाल भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विशाल भाई, मैच के हवाले से बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया है, बड़ी भरपूर एंटरटेनमेंट मिली है शायकीन को। इससे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वो डिमांड कर सकते हैं। पहले तो चाहूँगा ज़रा जो कल मैच खेला गया उसके ऊपर आप अपना तबसरा कीजिए, और फिर आगे चल के आज का जो मैच है उसके हवाले से बात करते हैं। जी फरमाइए। देखिए, कल का जो मैच था ना, ये मैच तो एक ऐसे मैचेस जो है ना बहुत कम होते हैं, और ये परसों वाले मैच की रिपीटेशन हो गई। और मैं बिल्कुल भी इस बात को हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये मैच इतना एंटरटेनिंग हो जाएगा। पब्लिक के हवाले से अब पब्लिक का जोर मेरे ख्याल में ये चलता चला जाएगा अब इन ग्राउंड्स के ऊपर, और लोग जो है इसके अंदर करेंगे। 19 ओवर और 1 बॉल के ऊपर मुल्तान सुल्तान ने ये स्कोर मुकम्मल किया। और उसकी जो पहले तो मैं ये करूंगा कि पेशावर ज़ल्मी ने जो बैटिंग की वो मेरे ख्याल में मैं अजीब सी बात है, ये स्कोर जितने ये कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी वाले, ये मेरे हिसाब से ये स्कोर ओवर वो है 242 जो है, ये बहुत ज्यादा रन है, और ये अपना रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, 243 कर सकते थे। इन्होंने लास्ट बॉल पे नहीं लिया रन, लेकिन वही बाबर आजम और साइम अयूब ने दोबारा रन किए। बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की, 40 बॉलों पे 73 रन किए। लेकिन इसके बाद मैं इसमें
बहुत अच्छी बॉलिंग भी हमने देखी, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं देखी, लेकिन रन नहीं रुक रहे थे। अच्छी बॉलिंग के बावजूद भी स्कोर बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। और उसको मैं टोटल क्रेडिट दूंगा बैट्समैनों को कि बैट्समैनों ने इतना रन बनाए। उसके बाद ये बड़ी खुशकिस्मती थी मुल्तान सुल्तान की कि शान मसूद और रिजवान ने ज्यादा लंबी इनिंग नहीं खेली, लेकिन अगर ये लंबी इनिंग खेलते तो शायद ये स्कोर नहीं होता। रोसो जिस अंदाज में खेले वो एक रिमार्केबल उसकी परफॉर्मेंस थी। उसने ग्राउंड में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां तो उसने शॉटें ना खेली, और बड़ी बड़ी कमांडिंग बैटिंग की है। रन के ऊपर रन चेज करना ये बहुत बड़ा एक वो है, कमाल है जी। और इन्होंने बहुत एहतियात से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की स्टार्ट में। और जब ये पूरे सेटल हो गए पोलार्ड और ये दोनों, तो फिर हमने देखा शुरू में पोलार्ड बहुत आराम से खेलते रहे, फिर पोलार्ड एकदम से अपने पुराने उसमें आ गए और उन्होंने जो है वो मैच को बिल्कुल चेंज कर दिया। इसमें अनवर अली का किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट था मैच में। अनवर अली ने भरपूर पिटाई खाई है मैच पे, और मैं बड़ा वो था कि अनवर अली अच्छे बॉलर हैं, लेकिन कितनी बुरी तरह से इनको मेरे ख्याल में 40 रन से ज्यादा इनको लगे हैं जी। और उसके बाद इन्होंने बैटिंग के अंदर इन्होंने उस कमी को दूर करके अपनी इज्जत को इन्होंने खराब होने से बचाया। बहुत शानदार बॉलिंग की, बैटिंग की इन्होंने बाद में। और अनवर अली ने 4 ओवर में 66 रन दिए हैं, 16 4 5 की एवरेज है। लेकिन विशाल भाई, बॉलर तो कोई भी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। दोनों टीम के जितने भी बॉलर हैं, एहसानुल्लाह भी हमने देखा कि स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसमें वहाब रियाज स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें जितने भी दीगर और उसामा मीर देखा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल तो बॉलर सारे ही कर रहे थे। इस तरह की जो इस नेचर की विकेट होगी उस पर कोई कैसे वो कर सकता है? क्योंकि अभी यही बात हो रही थी कुछ देर पहले भी कि वो जो बॉलर्स की वैरायटीज़ हैं वो एक तो नज़र नहीं आई, और फिर ये कि पिच से भी अगर सपोर्ट ना मिले तो बड़ा मुश्किल मरहला था बॉलर्स के लिए खास तौर पे। तो ये पिच कितनी सपोर्टिव होनी चाहिए, ये भी तो ज़रा फरमाएं। देखिए विकेट तो अगर स्पोर्टिंग होगी, लोग तो इसी को स्पोर्टिंग विकेट कहते हैं। पब्लिक जो है, मैं और आप जो क्रिकेट समझते हैं वो हम ये सारी बातें कर सकते हैं जी, लेकिन जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं वो इसको स्पोर्टिंग ही कहते हैं कि जिसमें उनको एंटरटेन मिले, उनको वो मिले। लेकिन अगर ये स्पोर्टिंग विकेट, जितनी मर्जी स्पोर्टिंग आप कर रहे थे, लेकिन ये विकेटें आपको जरूरी थी कि ये विकेटें इस तरह की विकेटों पे मैच खेले जाएं। लेकिन इसमें एक जो कैच था उसका जो वो आउट हुआ है, अपने रोसो जो आउट हुआ है, राइली रोसो, बिल्कुल ने पकड़ा था, नहीं किसने पकड़ा था कैच? बाहर जाके बिल्कुल जी जी डीप में, बिल्कुल बिल्कुल वो कैच एक बड़ा उमर जई ने, अब्दुल अजमतुल्लाह उमर जई ने, नहीं पोलार्ड ने कैच पकड़ा था जो ग्राउंड से बाहर जाके कैच। जी जी, पोलार्ड ने कैच लिया था, बिल्कुल बिल्कुल। वो कैच, पोलार्ड का कैच वो हिस्टोरिकल कैच है। और लेकिन बॉलिंग के जहाँ आप बात कर रहे हैं उसके अंदर मैंने वहाब रियाज को देखा। वहाब रियाज ने अपने पूरे पेस से गेंदे की, बैट्समैन को तंग भी किया, 4 ओवर 32 रन दे के एक आउट भी किया। उससे वो वाइटल विकेट थी, वहां से मैच टर्न होना चाहिए था। लेकिन मुल्तान सुल्तान को ये क्रेडिट जाता है कि मुल्तान सुल्तान की विकेटें गिरती रही, लेकिन उनका रन रेट जो है ना, किसी स्टेज पे भी बॉलर को उन्होंने अपने ऊपर बैठने नहीं दिया, हावी नहीं होने दिया, और उन्होंने टोटली कमांड किया है बॉलिंग के ऊपर। बॉलिंग मेरे हिसाब से बॉलिंग जो है वो इतनी बुरी, देखिए जब बहुत ज्यादा छक्के लग रहे हो, चौके लग रहे हो ना, उसके अंदर आपको इतना ज्यादा बॉलर को मुझे नहीं समझ आता। अनवर अली को जैसे मार पड़ गई जी, वहाब रियाज को नहीं पड़ी मार, वैसे वहाब रियाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इनकी जो बाद में जो बॉलिंग थी उसमें इस्लामाबाद की, पेशावर की जो बॉलिंग थी जी, वो बॉलिंग मुझे ऐसी बुरी नहीं लगी जितनी बुरी, हाँ ठीक है उन्होंने वैरायटीज नहीं दिखाई, बिल्कुल सही बात है, वैरायटीज नहीं दिखाई। उन्होंने गेंदे जगह पे की, लेकिन जिन जगहों पे छक्के लगे यार उस जगह पे हर दफा पे छक्के लगते भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये मॉडर्न क्रिकेट के अंदर ये कमाल है बैटर्स का, बल्लेबाजों का, कि वो किसी भी गेंद को जो है वो छक्का मारने की सलाहियत रखते हैं, या समझ लें कि खेल की रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी बॉल को अब हिट किया जा सकता है। तो आपका ख्याल ये है कि बॉलर्स अपनी जगह से सही बॉल कर रहे थे, लेकिन बैटर्स बहुत गैर मामूली फॉर्म में नजर आए। देखिए इस किस्म की जो क्रिकेट है ना, इस क्रिकेट के अंदर बॉलों की बहुत सारी वैरायटीज मौजूद है जी।
और उन्होंने उन वैरायटीज का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। राइट। एक आध बॉल हमने देखा कि उसने वैरायटी चेंज की अनवर अली ने, उसको सामने छक्का लग गया, उसने लेग ब्रेक कर दी थी, उस लेग ब्रेक पे भी सामने छक्का लग गया। तो वो जो बैट्समैन 242 रन को चेज करना, वो 12 रन के एवरेज से मुसलसल, और उन्होंने वन साइडेड मैच कर दिया था जब 5 ओवर बच गए थे, तो उस वक्त ऐसा लगता था 11-12 रन के एवरेज है, ये तो बन जाएगा। तो ये जो क्रेडिट जाता है ये बेसिकली बैट्समैन को जाता है, और हेल्पलेस लग रहे थे, बिल्कुल अजीब कंडीशन थी, बॉलर्स की समझ में उनको नहीं आ रहा था गेंद कराएं तो कहाँ कराएं। उन्होंने बीच में गेंद करी तो लेग पे छक्का खाया, ऑफ पे बाहर गेंद की तो पॉइंट पे, और शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर उन्होंने छक्का, शॉर्ट थर्डमैन पे 2 छक्के बचे, पॉइंट के ऊपर नया बैट्समैन आया उमर, उसने आके पॉइंट के ऊपर छक्का लगा दिया। अब वो बेचारा बॉलर कहाँ गेंद करे, शॉर्ट पिच करे तो मार खाए, आगे करे तो मार। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल ये मैच एंटरटेनिंग मैच था, और कुछ भी हो इस किस्म की क्रिकेट जारी रहनी चाहिए। इस किस्म के मैचेस ही बॉलर्स को और बैट्समैनों को मैच्योर करेंगे। हमारी क्रिकेट इससे बहुत ऊपर जाएगी। रन बनाना और रन बचाना, ये दोनों चीजें इसी किस्म की क्रिकेट से ये लोग सीखेंगे। ठीक है। और आगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है उस क्रिकेट में यही सब कुछ होगा। बिल्कुल ठीक है। अभी तो हम देखेंगे आगे जाके, हमने कुछ और न्यूजीलैंड में हमने ऐसे ग्राउंड भी देखे हैं जो ग्राउंड एक तरफ से जो है वो 55 मीटर्स के हैं, 60 मीटर्स के हैं, और दूसरी तरफ 75 मीटर्स के हैं। तो इस किस्म की, और वहाँ हवा भी बहुत ज्यादा चलती है, हवा की फेवर भी बहुत ज्यादा होती है। तो अब जो क्रिकेट आ रही है मॉडर्न क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, उसके अंदर लाजमी तौर पे आपको इसी किस्म की क्रिकेट देखने को मिलेगी। और ये जो क्रिकेट हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट अगर इस तरह से होगी तो उसके अंदर ये बॉलर्स और बैट्समैन दोनों मैच्योर होंगे, और इसी में से आप देखेंगे कि ऐसे बॉलर्स निकलेंगे जो अपनी उससे, देखिए स्विंग तो इस क्रिकेट में आप भूल जाइए आप। बिल्कुल ठीक है। मैं विशाल भाई आता हूँ इस तरफ। अभी थोड़ी सी आपने विकेट की बात की है ना, और सीम और स्विंग की बात हो रही है, गुज़िश्ता रोज भी इसके ऊपर बात हुई थी। मैं जरा मुनीर भाई से इस बारे में बात कर लूँ कि ये जिस तरह की क्रिकेट अभी विशाल भाई ने जिसका तस्करा किया है, और साथ में ये भी कुछ पैगामात आए कि ये दोनों जो एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स हमने देखी है बैक टू बैक, एक जेसन रॉय और एक रायली रूसो की तरफ से खेली गई, क्या वजह है कि आपके पास जो बैटर्स हैं वो इस तरह की सलाहियत नहीं रखते कि मैच को, ख़ास तौर पे इतने बड़े मैच को फिनिश कर सकें और इतना बड़ा टोटल सेट करें? गो के बाबर आजम ने, फ़खर जमान ने अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन उसको बड़ी इनिंग्स के अंदर कन्वर्ट करना, और बड़ी से मुराद ये कि ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन के अंदर मैच को पार लगा देना, कभी रिजवान से हम उम्मीद कर रहे थे, कभी शान मसूद से, कि वो इस तरह का कोई मैच फिनिश करें, लेकिन वो चीज़ अभी तक नजर नहीं आई। फरमाइए। ऐसा नहीं, देखिए यासिर, अगर रायली रूसो की बात करते हैं या आप जेसन रॉय की बात करते हैं, ये तो मशहूर हैं, इनका तो T20 में जारहाना खेलना है, दुनिया भर में मशहूर है, इसीलिए मुख्तलिफ खासतौर से रायली रूसो हमें हर जगह लीग्स में नजर आते हैं। हमारे पास शायद उतना खेलने वाले प्लेयर, इवन कैरन पोलार्ड, टिम डेविड, ये सब बहुत जारहाना, डेविड मिलर जो नहीं चल पा रहे हैं, वो सब बहुत जारहाना अंदाज से खेलते हैं और ये मैच का 500 पलट देते हैं। हमारे यहाँ शायद इतना स्ट्राइक रेट वाले इशू नहीं है, फ़खर चल गए तो चल गए, बाकी रिजवान हुए या हमारे कप्तान हुए बाबर आजम, ये सब एक मखसूस महदूद तक चलते हैं, 140-150 चले गए तो इनके लिए बहुत है, शायद वो चीज़ नहीं है। हाँ, आजम खान में हमें वो चीज़ नज़र आ रही है, शायद साहिम अयूब में आगे चलकर हमें वो चीज़ नज़र आए, या शाहिद आफरीदी हुआ करते थे, उनमें ये चीज़ थी मैच का 500 पलटने की। तो अभी वो थोड़ा सा कमी तो है, लेकिन आगे चलकर देखेंगे। लेकिन वो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, ये माहिर हैं T20 के, जिनका आपने नाम लिया, दोनों का, चाहे जेसन रॉय हो या इवन डेविड मिलर भी इसी तरह की बैटिंग करते हैं, चल नहीं रहे हैं। टिम डेविड भी बहुत जा रहे हैं बैटिंग करते हैं, वो भी मतलब जल्दी आउट हो गए। कल मुल्तान का थोड़ा सेटबैक था, वरना वही स्कोर को और पहले ही पूरा कर देते। तो ये जो चीज़ है, इसमें थोड़ा सा हमें काम तो करना पड़ेगा। मॉडर्न क्रिकेट जो हमें इंग्लैंड ने दिखाई है ना, जो जॉस बटलर उनकी टीम ने दिखाई है ना, इवन बेन स्टोक जब से टेस्ट के कप्तान बने, वो भी, उसमें भी वो झलक नजर आती है हमें T20 वाली। वो तेज रफ्तारी से बैटिंग करते हैं और हर मैच को चाहते हैं कि उसका फैसला हो, चाहे उनके हक में हो या ना हो। तो उन्होंने भी जो क्रिकेट में एक बेसबॉल की एक टर्म आई है, वो सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो मॉडर्न क्रिकेट को चेंज कर रही हैं। हमें उस चेंज की तरफ जाना पड़ेगा, वरना जिस तरह हॉकी में हम आज तक कहते रहते हैं ना कि जी वो ऑस्ट्रो ट्रफ हमारे लिए वो था और हमारे लिए क्या, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल फिटनेस जिसकी अच्छी है वो ऑस्ट्रो ट्रफ पे चल रहा है, दुनिया भर में ऑस्ट्रो ट्रफ में खेलते हैं। ग्रास में हम खेलते थे जब तक बड़ी अच्छी टीम थी, इवन जब हमारी बहुत अच्छी टीम थी तो हमने ऑस्ट्रो ट्रफ में भी शुरू में अच्छे मैचेस जीते थे, मुकाबले जीते थे, लेकिन बाद में फिजिकल फिटनेस में हम बहुत पीछे रह गए। तो अब हम कसूर किसी को दे, हमें मॉडर्न के साथ जाना होगा, वरना चीजें नहीं चलेंगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मॉडर्न क्रिकेट को समझने की जरूरत है।
और यही इससे पहले भी बात हो चुकी है कि हमारी जो अडेप्टेबिलिटी है वो इतनी नहीं है, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं। अच्छी इनिंग खेली, साइम अयूब की इनिंग भी कल हमने देखी, बड़ा अच्छा स्टार्ट उन्होंने प्रोवाइड किया, और उसके बाद फिर वही अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि गलत शॉट और सारी इनिंग जो है वो आपकी ख़त्म हो जाए। लेकिन ये कि स्कोर क्योंकि बोर्ड के ऊपर बड़ा सेट करने में कामयाब रहे, तो इस वजह से ही तमाम जो गलतियाँ हैं इनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन आपको जैसा भी हम बात कर रहे थे कि ये बड़ा मौजू है, और सोशल मीडिया पे इस हवाले से बड़े जो हैं वो लोग अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो इस तरह की बड़ी इनिंग्स और इस तरह के मैच को फिनिश करने की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते, इसके बारे में हमें सोचना होगा। बहरहाल जी, गोइंग फॉरवर्ड क्वेटा के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। जो क्वेटा की टीम है, जो आखिरी मैच उन्होंने जीता है, उसके बाद से मोराल तो यकीनन हाई होगा, बट काफ़ी देर हो चुकी है। यही बात मैं विशाल अंसारी साहब के सामने रखूंगा। विशाल भाई, ये फरमाइएगा कि क्वेटा की टीम जो है वो आखिरी जो मैच खेला है, जिसका आपसे कुछ देर पहले भी तस्करा हुआ, वो बड़ा शानदार रहा, लेकिन अब बात जो है वो बहुत दूर चली गई है। अब महसूस ये होता है कि वापस आना बहुत मुश्किल होगा। आप क्या समझते हैं, फरमाइए। एक छोटी सी चीज आपको जी 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 माफी चाहता हूँ, क्वेटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीतकर पहले मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दे दी है। बिल्कुल ठीक है जी विशाल भाई। अच्छा देखिए, शुरू के मैचेस में तो हम ये चीज देख रहे थे कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो इतना बड़ा स्कोर सेट कर के दे देती थी कि नीचे वाली टीम उसके प्रेशर में ही आउट हो जाती थी। लेकिन 3 मैच ऐसे हो गए, 3 मैच ऐसे हो गए लगातार, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्कोर के ऊपर बड़ा स्कोर बन रहा है। तो पहले बैटिंग करना और दूसरा बाद में बैटिंग करना, मेरे ख्याल में अब वो मसला अब खत्म हो गया है। हाँ, जो एक चीज मसला था, मैं आज क्वेटा के मैच के ऊपर ही बात करूंगा कि देखें, आपके जो डोमेस्टिक हमारे लोकल क्रिकेटर्स हैं, उन क्रिकेटर्स को अपनी क्रिकेट का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आप उनको, अच्छा देखिए, ये स्टाइल जो है ना, ये ऊपर के 3-4 प्लेयर है ना, इनको करना पड़ेगा जी, उनको करना पड़ेगा। नीचे के लोग जो है वो अगर स्लॉगिंग करते हैं तो उनके पास तो फिर पोजीशन रहती है, लेकिन अगर ऊपर के प्लेयर ही जल्दी आउट हो जाए तो नीचे वाला स्लॉगिंग करते हुए भी डरता है। तो जरूरी ये है कि हमारे जो ऊपर के 3-4 नंबर के प्लेयर हैं, ये अपनी स्टाइल ऑफ क्रिकेट चेंज करें और ये 250 रन या 200 रन के एवरेज के ऊपर अपनी बैटिंग स्टार्ट करें। देखिए, जो शुरू के ओवर है उसके अंदर बॉल नया होता है, हार्ड होता है, उसको हिट करना आसान होता है, उसके ऊपर ये अपनी चेंज करें। आज क्वेटा की टीम के ऊपर एक चांस है कि क्वेटा की टीम अपनी पोजीशन को जरा सा बेहतर करके 5वीं पोजीशन पे आ जाए, लेकिन अब मेरे ख्याल में वो शायद इस पोजीशन से निकल गया कि वो 4थी पोजीशन के अंदर अपने आप को स्टैंड कर सके। बिल्कुल ठीक है, आपके ख्याल में जो है वो पोजीशन बेहतर बनाने का मौका जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात हुई है, पिछले मैच के अंदर सरफराज अहमद नहीं थे और अभी होना मुश्किल नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में टीम का अनाउंसमेंट हो चुकी है। लेकिन मेरे पास जी तो ये एक मसला रहा है। लेकिन पिछले मैच के बाद क्या आपको लगता है कि वो जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा? और ख़ास तौर पे ये बड़ी देर से हमें जो है वो ऑफ कलर नज़र आ रहे थे, ख़ास तौर पे जो इनके अहम की प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग जेसन रॉय, तो आज क्या मैसेज देने वाले हैं ये ज़रा बताइएगा। देखिए, क्वेटा के लिए तो आज तो मस्ट विन है। अगर वो जीतेंगे तो फिर वो कोई मौजे की उम्मीद रखेंगे कल जो पेशावर का मैच है उसके हवाले से। तो क्वेटा का तो ऑल आउट जाना है, उनके पास तो कोई है नहीं, कि उनको पता है कि वो बाहर हो चुके हैं। तो अगर कोई भी थोड़ा सा कोई इम्कान बनता है तो आज जितने मार्जिन से जीतेंगे उनके लिए बेहतर होगा कि एटलीस्ट 6वीं 5वीं पोजीशन तो वो ले ही लें, कराची से बेहतर जाएं। 3 इनके पास प्लेयर है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल और विल स्मिथ, तीनों बहुत ही जानेन अंदाज के प्लेयर हैं, चौके छक्के लगाते हैं, गेम को बदलते हैं। अब विल स्मिथ हमें इस दफ़ा नज़र नहीं आया अपनी उस फॉर्म में जिसके लिए वो मशहूर है, लेकिन मार्टिन गप्टिल ने 2 मैचेज और जेसन रॉय 1 मैच ऑलरेडी जितवा चुके हैं क्वेटा को। अब बात आ जाती है, नवाज हमें 1 मैच में अच्छी फॉर्म में नजर आया, इफ्तिखार बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं, हफीज़ ने कुछ अच्छा खेला 1-2 मैचेस में, लेकिन शायद वो जो एक उमर अकमल ने 1 मैच में बहुत तेज़ रफ्तारी से बैटिंग की, पुराने उमर अकमल नज़र आए। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हसनैन नहीं चल रहे हैं, नसीम शाह कोशिश कर रहे हैं अपने तौर से, लेकिन कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं दिलवा रहे हैं जिससे उनकी टीम को हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके लिए, क्वेटा के लिए अच्छी भी हैं और मुश्किल भी हैं, लेकिन क्वेटा के पास अब कोई चांस नहीं है। उसने शायद इसीलिए आज टॉस जीत के बैटिंग की दावत दी है मुल्तान को कि जो भी टारगेट हो उस टारगेट के लिए जाएंगे। फिर वो अब जारहाना खेलेंगे और चाहे 240 हो या 210 हो या 220 हो, उसको खेलने के लिए जाएंगे। अब मुल्तान सुल्तान जाहिर है पहले बैटिंग कर रही है, वो कोशिश करेगी कि अपना, उनके पास देखिए ना प्लेयर बड़े अच्छे अच्छे हैं, कोई भी एक चल जाए तो वो चीज़ों को बदल देते हैं। कल भी हमने देखा, आज फिर देखते हैं कि मुल्तान कितना स्कोर करती है। जवाब में क्वेटा के स्पेशली जो टॉप ऑर्डर्स है ना, वो कैसा
परफॉर्म करे। तीनों टॉप ऑर्डर अगर बहुत तेज खेल गए, शुरू के 10 ओवर्स तक बहुत अच्छा स्कोर कर गए, तो फिर टारगेट चेस हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब शान मसूद और रिजवान के हवाले से बात होगी, क्योंकि इसके ऊपर भी बात हो रही है कि ये जो बैटिंग पेयर है, ये कभी तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छे स्टार्ट देने के बाद अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ये एकदम से कोलैप्स कर जाना और इतनी वॉलेटिलिटी परफॉर्मेंस में, ये थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है। विशाल भाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? शान मसूद एक मैच के अंदर तो लगता है कि जैसे फॉर्म वापस आ गई है और टूर्नामेंट के अंदर कुछ आगे कमाल करेंगे, अगले मैच में कोलैप्स कर जाते हैं, यही कुछ जो है वो। जी जी, एक प्रॉब्लम है शान मसूद का। प्रॉब्लम ये है कि शान मसूद अपनी इनिंग को लंबा लेके नहीं चल पा रहे हैं बड़े स्कोर के साथ, ये इनके साथ प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन रिजवान की एक बड़ी अजीब सी पोजीशन है, रिजवान के साथ अगर लंबी पार्टनरशिप लग जाए किसी दूसरे की तो रिजवान बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर लंबी पार्टनरशिप लग जाए तो रिजवान उसके बाद फिर स्ट्रगल करते हैं। इसका मतलब ये कि रिजवान में वो मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई है जो एक क्लासिक बैट्समैन के अंदर होती है। वो स्कोर करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसके अंदर बड़ी इनिंग खेल के बगैर सामने से विकेटें गिरती रही, जो जावेद मियां, ज़हीर अब्बास को हम देखते थे कि सामने से विकेटें गिरती रही, लेकिन वो अपनी स्टाइल ऑफ क्रिकेट को चेंज नहीं करते थे। वो चीज अभी तक हमने इनके अंदर नजर नहीं है। इंटरनेशनल खिलाड़ी आजकल आप देखें, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं कि वो सामने से विकेटें आउट होती चली जाती हैं। वो अभी हमने पिछले मैच में, इस मैच में भी देखा, पिछले मैच में भी देखा, लिए गुप्टिल वगैरह रन करते चले गए। तो ये चीज जो है, ये इनके अंदर, हमारे प्लेयरों के अंदर कमी है। इनको अपनी कमी को दूर करना पड़ेगा, वरना हम इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना मुकाम खो देंगे। मुनीर ने इतनी उम्दा बातें कर जाते हैं मुनीर के, मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचता है। इन्होंने हॉकी की मिसाल दी मुनीर ने, तो हॉकी में यही सब कुछ हुआ है। और हमें इस वक्त बड़े अलार्म होना चाहिए कि हमारी इस क्रिकेट में हम अपने प्लेयरों को बहुत पीछे देख रहे हैं आने वाली डोमेस्टिक क्रिकेट। अभी तो देखिए, अभी बॉलें चेंज होनी है, बॉलों का रंग चेंज होना है, अभी विकेटों का बिहेवियर चेंज होना है। हो सकता है आर्टिफिशियल विकेटों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हो सकता है आर्टिफिशियल पिचें आ जाए, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? हम एकदम से अपना वो कैसे चेंज करेंगे? वो यही हमारे साथ ऑस्ट्रो टर्फ में हुआ और नेचुरल टर्फ में हुआ था फर्क। पाकिस्तान टीम एकदम से नीचे चली गई थी। तो हमें बहुत होशियार रहना चाहिए, बड़ी समझदारी से हमारी मैनेजमेंट को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, इन प्लेयरों के ऊपर काम करना चाहिए, वरना ये हम बहुत खराब हो जाएंगे। हमें अपने कोचेस को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के बराबर में जाके खड़ा तो करें अपनी टीमों। बिल्कुल ठीक है, इसकी ज़रूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने आप को एनहांस करने के लिए फिटनेस के ऊपर सबसे पहले काम करना पड़ेगा, और फिर ये कि जो मॉडर्न क्रिकेट की जो इस वक्त डिमांड है, मुनीर भाई, ये कैसे मुमकिन है? अब ये तो एक बड़ी अहम बहस बन चुकी है। देखें, आपके पास असल में सिलेक्शन का जो टोटल क्राइटेरिया है वो PSL है। पहले ये होता था कि जो ट्रॉफी के अंदर स्कोर करता था उसको कंसीडर किया जाता था, लेकिन वो खुशनसीब भी बहुत कम रहे कि जो अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम के अंदर आए। यहाँ तो हमेशा लाइकिंग डिसलाइकिंग ही गालिब रही है। ये बड़ी तल्ख बात है, लेकिन हकीकत यही है हमारी कि हमेशा लाइकिंग डिसलाइकिंग से ही प्लेयर आते रहे हैं, जो सेलेक्टर्स के करीब हैं, जो अपने मनपसंद लोग हैं, कप्तान से किसी की दोस्ती है, उनको मौके दिए गए। लेकिन अब सवाल ये कि जब PSL को आपने क्राइटेरिया बना दिया, तो फिर जब ये हमारे लोकल प्लेयर्स हैं वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम जब बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं, ये किसी भी लीग में खेल रहे हो, कहीं पे भी खेल रहे हो, ये नेचुरली अपना गेम जो है उसको परस्यू करते हैं और खुलकर क्रिकेट खेलते हैं। वो हमारे यहाँ चीज़ आज तक नज़र नहीं आई। शोएब मलिक को हमने इस साल भी खेलते हुए देखा, वो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आज भी टीम में जगह बनाने के लिए जो है वो खेल रहे हैं, या शायद उनकी क्रिकेट ही इतनी है। क्या वाक़तन ऐसा है? बिल्कुल। आप अगर मुझे इजाज़त दें तो प्लेइंग 11 आपके लिए बता दूं ज़मीन के लिए। देखिए, आज शान मसूद को ड्रॉप किया गया है और उस्मान खान जिन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सेंचुरी बनाई थी, जिक्र भी किया था वसालन से, आज उनको मौका दिया गया है। तो मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, रायली रूसो, टिम डेविड, कैरन पोलार्ड, खुशदिल शाह, अनवर अली, उसामा मीर, इजहारुल हक नवीद, अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह। अब इस वक्त एहसानुल्लाह के 18 विकेटें टॉप पर हैं और उनके बाद अब्बास आफरीदी की 17 विकेटें। तो दोनों टॉप जो फास्ट बॉलर हैं, दोनों बॉलर जो टॉप के मुल्तान सुल्तान के दोनों फास्ट बॉलर हैं। कल अब्बास आफरीदी ने इतनी खराब विकेट पर भी 4 विकेटें ली थी। कोयटा की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद नवाज कप्तानी आज नहीं है। फिर एक बार मार्टिन गप्टिल, जेसन रॉय, आज विल स्मिथ हमें नजर नहीं आ रहे। उमैर बिन यूसुफ को मौका दिया गया है। मोहम्मद हफीज़ हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, उमर अकमल हैं, कैस अहमद हैं, उमैद आसिफ हैं, नवीनुल हक और एमल खान। ये टीम कोयटा ने उतारी है। तो कोयटा को एक बार फिर अपने वो जो दो उनके प्लेयर हैं, गप्टिल और
जैसे उन पर ज़्यादा भरोसा है। बाकी उमर अकमल और हफीज़ और नवाज कैसा खेलते हैं इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन सबसे पहले ये देखना होगा कि मुल्तान की टीम टारगेट क्या देती है। बहुत बड़ा टारगेट होगा तो जाहिर है प्रेशर एक होता है, लेकिन जिस तरह टारगेट चेज हो रहा है तो एक हौसला ज़रूर रहता है कि हम भी चेज कर सकते हैं। देखिए खिलाड़ियों की आपने बात की, पाकिस्तान जो है ना, नेचुरल टैलेंट तो है पाकिस्तान में। खुद इमरान खान कई दफ़ा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जो नेचुरल टैलेंट पाकिस्तान में वो बहुत कम ममालिक में होता है। वहाँ ग्रास रूट लेवल से वहाँ सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। यहाँ तो मिट्टी के ग्राउंड में जो है डाइव मार मार के आप बड़े खिलाड़ी बनते हैं। ये सब बातें हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, लेकिन वहीं से फिर खिलाड़ी सामने भी आते हैं ना। आजम खान बांग्लादेश प्रीमियर लीग और कैरिबियन प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा खेले, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी इनकी टीम ग्लैडिएटर्स खेलती है, वहाँ भी अच्छा खेलते हैं। तो इस तरह से हमें नजर आया और यहाँ उन्होंने पहली दफ़ा एक प्रूफ किया है कि भाई ये मोइन खान के साहबजादे नहीं है, बल्कि ये क्रिकेटर हैं और अपने पोटेंशियल पर हैं। ठीक है, उनके फिटनेस का इशू है, लेकिन इस तरह से शॉट लगाना, जिस तरह से शॉट लगाते ये भी गॉड गिफ्टेड है और इन्होंने बहुत मेहनत भी की है उसके लिए, बहुत मेहनत की है इस तरह के शॉट्स खेलने के लिए। अब हमें साईं अयूब नजर आ रहे हैं। 4 साल पहले उनको लिया गया था, कोयटा ने नहीं चल सके, बहुत शायद कम उम्री में उनको खिला दिया गया था, और भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है, जो पुराने खिलाड़ी हैं, चाहे वो हफीज़ हों, चाहे वो शुएब मलिक हों, इवन अब कल बॉलिंग सही कह रहे हैं, अच्छी बॉलिंग थी, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं थी, लेकिन बॉलिंग वो अच्छी होती है जो आपको मैच जितवा दे। बॉलिंग वो अच्छी होती है जो मैच का पासा पलट दे। शायद वो चीज़ नहीं थी। रन्स कंटेन जरूर किए हैं कल वहाब रियाज ने, लेकिन कहीं पर जैसे राशिद खान की बॉलिंग थी ना, 2 मैचों में उन्होंने मुखालिफ टीम की कमर तोड़ दी, मिडल ऑर्डर पूरा कोलैप्स। तो वो होती है बॉलिंग के, जिसको हम कहते हैं कि इसने इम्पैक्ट डाला है। तो कल अगर वहाब रियाज 2-3 विकेटें लेते, मैच जितवा देते, तो जरूर हम कह सकते थे। बहरहाल इस हिसाब से बहुत जरूर है कि सबकी पिटाई हो रही थी। 62 रन बन गए, उमर जही को 66 रन पड़ गए, इनको अनवर अली को 50 रन 3.1 ओवर में अरशद इकबाल के बन गए, लेकिन इनकी 32 रन बने, तो इस लिहाज से तो अच्छा कहलाएगा। बाकी यार ये तो जो पसंद नापसंद है ना, इसको रोकना मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं 1-2 खिलाड़ी ऐसे जरूर आ जाते हैं जिनके ऊपर सवालिया निशानात उठते हैं और आगे जाके फिर वो चीजें सामने भी आती हैं। बिल्कुल ठीक है, इसका नुकसान हमें यकीनन हुआ है और शायद अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हम इस चीज़ को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग चलती आई है और शायद चलती रहेगी। लेकिन पीएसएल के अंदर जो फाइंडिंग्स हैं, अब क्या कीजिए कि यही आपके पास क्राइटेरिया है कि जो पीएसएल में परफॉर्म करेगा वही आपके लिए टेस्ट में भी उसी लड़के को मौका दिया जाएगा जो पीएसएल के अंदर परफॉर्म करेगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। लास्टली अब मैं चाहूँगा, क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया विशाल भाई, ये एक तो लाहौर कलंदर की टीम है, दूसरी टीम्स में हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में किसी के कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही मां सिवाय लाहौर के। क्या समझते हैं कि अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है? कौन सी टीम्स ऐसी हैं जो आपको लगता है कि फाइनल के अंदर जो है, एक तो टीम लाहौर की हमें समझ में आ रही है कि बड़े कंसिस्टेंट है, दूसरी टीम आपको कौन सी ऐसी लग रही है कि जो शायद जगह बना सकती है? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो मुल्तान का आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मुल्तान मैच जीत जाता है अच्छे मार्जिन से, तो अच्छा स्कोर कर देता, तो मेरी फेवरेट टीम जो है ना मुल्तान हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कि मुल्तान की टीम में हम देख रहे हैं कि बॉलिंग में भी वो अच्छे जा रहे हैं और बैटिंग भी उनकी क्लिक कर गई है। और मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारी टीमों की लड़कों ने रन कर दिए, लेकिन फॉर्म में आना इसको नहीं कहते। फॉर्म में आना इसमें कहते हैं कि 6 मैचों में 4 मैचों में रन करना। ये जो एक मैच में रन कर देते हैं और 4 मैचों में भूल हो जाते हैं, इसको मैं परफॉर्मेंस नहीं मानता हूँ, इसको इत्तेफाक मानता हूँ। इनके बहुत बड़े बड़े, देखिए इन प्लेयरों को मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। इन प्लेयरों को एक चीज समझ लेना चाहिए कि इनको ये प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल उसको कहते हैं जो पैसे लेके कोई चीज डिलीवर करता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर करते हैं पैसे लेके। बिल्कुल ठीक है। इनको ज्यादा पैसे उसी सूरत में मिलेंगे जब इनकी परफॉर्मेस अच्छी होगी। ऐसा ही है। जो मैंने वहाब रियाज की बात की थी, वो इस मकसद से की थी। मुनीर ने मुझे बिल्कुल अच्छी जगह पे मुझे उन्होंने याद दिलाया कि विनिंग पोजीशन में आना चाहिए। वहाब रियाज को एज ए बॉलर लीड करना चाहिए था बाकी बॉलर्स के ऊपर, लेकिन वो लीड नहीं कर सके, वो अपनी टीम को नहीं जितवा सके, वो अपनी टीम को बचा नहीं सके। तो जो बॉलर या जो बैट्समैन अपनी टीम को ना बचवा सके, वो बॉलर या बैट्समैन ही नहीं है। तो अब इनको इसमें हमें बहुत जरूरी है अब प्लेयरों की तरफ देखना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुदा के वास्ते 2 साल के लिए भूल जाए, कोचिज की तरफ देखे अपने। अगर हमने कोचिज तैयार नहीं किए, अगर हमने अपनी विकेटों को अच्छा नहीं तैयार किया, तो हम आने वाले वक्तों के अंदर हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में देखना पड़ेगा
कि कौन कौन सी कंट्रीज कौन सी पिचेस, देखिए जिन मुल्कों में बारिश बहुत ज्यादा होती है जी। वो ऑलरेडी चले गए एकदम सिंथेटिक ग्रास के ऊपर। जी। तो हमें भी अपनी दूसरी जो ऑप्शंस आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आगे ऑप्शन, उनकी तरफ नजर रखनी चाहिए, अपने जी। कोचेज को तैयार करना चाहिए। ओके। स्किल्ड प्लेयरों की वो कोचेज आके बढ़वाएं। स्किल्ड ये कि जो शॉटे सिलेक्शन ऑफ शॉट है जी। वो उनका खूबसूरत होना चाहिए, जहाँ की बॉल है वहीं मारे, वहीं पे मारे। लेकिन मारे अच्छे तरीके से, मिडिल ऑफ द बैट करके मारे। बिल्कुल ठीक है, बल्लों बिल्कुल की ठीक है। क्वालिटी, जब आप क्रिकेट खेलते थे उस वक्त बल्लों की क्वालिटी अगर आज वाली क्रिकेट होती तो शायद आप भी पाकिस्तान खेलते। बहुत जो बिल्कुल बल्ला ऐसा ही। उस वक्त था, उस वक्त बल्ला जो 200 रुपए, 250 रुपए, जी, 500 जी। रुपए का बल्ला मिलता था, वो आज 1-1.5 लाख रुपए के बल्ले मिल रहे हैं, तो उस बल्ले में क्या फर्क है? बिल्कुल यकीनन ऐसा ही, कोई आपने फर्क तो बिल्कुल है ठीक ना। कहा विशाल भाई। बिल्कुल बिल्कुल विशाल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि आपके पास आज पहले से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आपके पास जो अप्रेंटिस हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, सारी चीज़ें अब आपके पास हैं। अब आपको सोचना होगा। वन लास्ट वर्ड, आखिरी जुमला, वक्त खत्म हो गया जी मुनीर भाई। जो है ना, हम टॉप 2 पोजीशन की जो इंपॉर्टेंस जी, की हम बात जी। करें तो लाहौर तो अपनी जगह बना चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अगर आज मुल्तान की टीम जीत लेगी तो उसके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे जी। और नेट रन रेट चूंकि इस्लामाबाद से अच्छा है तो वो जी। अगर इस्लामाबाद हारती है तो फिर वो तीसरी पोजीशन पर आ सकती है। तो मुल्तान के लिए आज मैच जीत कर नंबर 2 होने का मौका मौजूद है, लेकिन उसको इंतजार करना पड़ेगा कि फिर इस्लामाबाद या पेशावर की टीम जो है अपना मैच हारें। इस्लामाबाद का भी एक मैच बाकी है, कल पेशावर से, और लाहौर का मैच कराची से। आज मुल्तान कोयटा, यही 3 मैच रह गए। उसके बाद जो है फिर वेडनेसडे से 15 तारीख से प्ले ऑफ सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलिए, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के बात होगी। विशाल भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुनीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ उसके ऊपर तफसील से बात की, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात हुई, और आज का जो मैच है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का और मुल्तान सुल्तान का, जिसका आगाज़ अब से कुछ देर बाद होने वाला है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कल मौका मिलेगा, तफसील से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। इजाज़त दीजिए मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को। अल्लाह निगहबान।